इसमें भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो सबसे पहले चलते हैं एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में मिलता है, जिसमें 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुसूची सेकंड। तो सेकंड अनुसूची भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों, राज्यपालों आदि का वेतन भत्ता का उल्लेख अनुसूची सेकंड में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि का शपथ ग्रहण। तो भारत के राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण दिलाते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इन सभी को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 राज्य और संघीय क्षेत्र में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण अनुसूची 4 में मिलता है। इसके बाद अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति राज्यों में प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 5 में मिलता है। इसके बाद है अनुसूची 6 अनुसूचित जाति राज्यों का प्रशासन, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी समस्त पूर्वी राज्यों जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति बहुल्य क्षेत्र है वहाँ की प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में मिलता है। इसके बाद अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच शक्ति का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, जिसमें देश की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, यह सब संघ सूची क्षेत्र के मुद्दे हैं। इसके बाद राज्य सूची में 61 विषय हैं, जिसमें शांति और पुलिस व्यवस्था, जेल, स्थानीय प्रशासन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा आदि राज्य सूची की विषय हैं। इसके बाद समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, जिसमें विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र आदि है समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके बाद अनुसूची 8 जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का विवरण अनुसूची 9 में मिलता है। इसके बाद अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 है दल बदल से संबंधित प्रावधान। तो मूल संविधान में दल बदल का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय हैं और संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 स्थानीय स्वशासन और नगर पंचायत से संबंधित है। यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया। इसमें
18 विषय हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं भारत की संविधान की अनुसूची 1 से अनुसूची 12 तक। तो इसी प्रकार की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।